हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है सीजीएल 2019 के वो उनके पूरे क्वांट का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। और उसी सीरीज में हमारा जो आज का पेपर है वो है 6 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर। शिफ्ट 2 का पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरा क्वांट का। और जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सीजीएल 18 में 611 आउट ऑफ 700 स्कोर किया है। और साथ ही मैंने प्री में इंग्लिश और मैथ में दोनों में 50 में 50 स्कोर कर रखा है। और मेंस में मैंने 370 आउट ऑफ 400 स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 10 रुपये और 50 रुपये के हमारे पास दो तरह के नोट्स हैं। और जो टोटल नोट है वो है 12। और जो 10 और 50 के नोटों की जो रेशियो है वो 1:2 है। तो टोटल नोट कितने हो गए 3, और 3 की वैल्यू अपन कितनी दे रखी है 12। तो इंटू 4 है। तो एक्चुअल में इन नोट्स की संख्या कितनी हो गई 4 और 8। और ये 10 रुपये का है और ये 50 का है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 40। और यहाँ पे 400। तो 440 यहाँ पे अपना आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन डीआई का है। यदि आपको इजी लगता है तो आप कीजिए, या फिर आप स्किप करके आगे बढ़ना है। आपको वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है यदि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ गॉट मोर देन ए टोटल 10,000 से ऊपर सैलरी किसकी ज़्यादा है अदर देन सैलरी, यानी कि जो सैलरी के अलावा जो है ओवर टाइम वगैरह ये इनका मिला के 10,000 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन है। तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। जो आप इनका टोटल देख रहे हो तो ऐसे दिखने में ही कम लग रहा है 10,000 से। और यहाँ पे 3 2 5 और ये 2 3 4 तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे 4 6 8500 और ये कितना हो गया 10,000। लेकिन 10,000 से ज़्यादा चाहिए तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो सैलरी है, सैलरी के अलावा जो इनका जो पैसे बन रहे हैं वो 10,000 से ज़्यादा है। तो इसका आंसर कितना देखें 2। तो केवल 2 एम्प्लॉयज़ है ए और बी जिनको 10,000 से ज़्यादा जो अलावेंसेज है वो मिल रहे हैं अलग से। थर्ड क्वेश्चन है कि जो चॉइस स्टूडेंट है वो डोनेशन कलेक्ट करते हैं, जिसमें से उनका जो एवरेज कंट्रीब्यूशन होता है वो 50 रुपये आता है। कि यदि टोटल निकालना चाहिए हम तो चॉइस इंटू 50 कर देंगे तो 1200 रुपये उनको टोटल रुपये मिल गए। ऑन देयर टीचर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी, नाउ द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 56। अब उनके टीचर ने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया जिससे उनका जो टोटल अमाउंट है वो जो एवरेज है वो 56 बन गया। तो आपका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि 1200 बन गए, 1200 में टीचर का टी मान लिया। तो अब कितना हो गया एवरेज 56। तो टोटल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 56 इंटू 25। 56 इंटू 25 क्यों टीचर भी तो ऐड हो गया। अब टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल जो पर्सन है वो 25 हो गए। तो इनको मल्टीप्लाई करके आप टीचर की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे 25 6 150 0 15 25 5 125 और ये 1400। तो 1400 माइनस 1200 कितना आ गया 200। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है आपका अप्रोच किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। मेथड नंबर 2 आप क्या लगा सकते हो इसमें जो इजी है। आप सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाओ कि जो 24 स्टूडेंट है वो कितना उनका एवरेज है 50। लेकिन जैसे ही 25 जो है पर्सन हुए तो इनका एवरेज हो गया 56। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ गया +6। तो ये +6 किनका बढ़ा होगा यहाँ पे पूरा का। तो यहाँ पे 25 स्टूडेंट का बढ़ा होगा +6। तो 25 है 150। तो 150 तो ये जो है आ गया अमाउंट। और उसका जो एवरेज है वो 50 उसके पास ऑलरेडी होगा। तो कितना है जो टीचर ने कितना पे किया होगा 200। समझ में आ रहा है। यानी कि जो ये 6 जो बढ़ रहा है वो एवरेज बढ़ रहा है। टोटल कितना बढ़ा होगा 25 आदमियों में। तो 25 है 150 टोटल बढ़ा होगा। और ये किसने बढ़ाया होगा टीचर ने। और टीचर का हमने ऑलरेडी जो है रेफरेंस के तौर पे उसका एवरेज 50 मान रखा था, यानी कि उसके पास 50 तो ऑलरेडी होंगे और 150 एक्स्ट्रा और होंगे तभी तो इसका 6 एक्स्ट्रा आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। और जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तीसरा तरीका आपको क्या करना है, तीसरे तरीके में क्या कर सकते हैं आप मेथड नंबर 3 में क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि चॉइस स्टूडेंट है उनका क्या है 50 है। और 25 जैसे 25 वो आया उसका एवरेज हो गया 56। तो आपको क्या करना है पहले इसका देखना है कि डिफरेंस कितना है +6। और साथ में इनका डिफरेंस देखना है कितना है +1। और फिर आपको इस वाली संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है और इस वाली को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 6 24 इंटू 6 +56। तो जो ये निकल के आएगा वो जो ये जो एक्स्ट्रा जो पर्सन है जो है उनका अमाउंट निकल के आएगा। तो यहाँ पे ये प्लस है। तो 24 6 कितना होगा 6 4 24 2 6 144 +56। तो ये कितना आ गया 200। तो 200 आदमी 200 रुपये टीचर ने एक्स्ट्रा लगाए, 200 रुपये उसने लगाए।
यहाँ पे यदि +2 आता तो ये दो की वैल्यू क्या थी 200, तो एक आदमी ने 100 रुपये लगाए होते। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ डायगोनल रोम्बस है, रोम्बस समचतुर्भुज है, उसकी डायगोनल्स की लंबाई देखे तो सिंपल आपको पता है कि एरिया क्या होता है हाफ d1 d2, तो मतलब हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है, तो हाफ इंटू 16 इंटू 12 कर देंगे आप, तो यहाँ पे 96 इसका आंसर आ जाएगा। 2 से 6 बार तो 16 6 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है ये आपको मैंने इसका ऑलरेडी बता दिया है कि साइन ए कोस बी या फिर कोस ए अपॉन साइन बी ऐसा हो, या फिर टेन ए कोट बी, या फिर क्या हो कोट ए अपॉन टेन बी, या फिर क्या हो सेक ए अपॉन कोसेक बी, या फिर कोसेक बी अपॉन में सेक ए। तो यदि a प्लस बी 90 हो तो इन सब की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर आती है। तो ये आप याद रख सकते हो ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो कोस बी है वो साइन ए में चेंज हो जाएगा। यदि a प्लस बी 90 है तो हम कोस बी को क्या ले सकते हैं कोस 90 माइनस ए, तो यहाँ पे साइन ए में वो चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये साइन 30 अपन कोस 60, तो ए इनका सम है 90 है, ऐसे इनका सम 90 है, तो ये 1 1 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 1 माइनस 10 45 1 ऑलरेडी होता है, तो ये कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डी का है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू डेट ऑफ द गर्ल्स इन द कॉलेज। तो बॉयज का हमें सम करना है और साथ में फिर गर्ल्स का सम करना है। तो ये आप सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सम करके ही देखना पड़ेगा। बॉयज का आपने सम कर लिया पूरा और गर्ल्स का अलग से सम कर लिया, तो उसका रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, तो आप आराम से निकाल लोगे इसका। 7 क्वेश्चन है कि एपीओ कितना है 35 डिग्री। तो आपको पता है एपीओ 35 डिग्री, तो आपको पता है कि जब हम जो ये टेंजेंट है यदि बाहर से किसी पॉइंट पी से हम टेंजेंट डालते हैं और उसको सेंटर से मिलाते हैं तो इसको बाइसेक्ट करता है, इस एंगल को वो जो ये पीओ है वो बाइसेक्ट करता है कि ये 35 डिग्री है, 35 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 35। तो बी पी ओ 35 डिग्री होगा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है करेक्ट पूछा अपन को, तो ये हो जाएगा। बाकी अपन को ए पी बी निकालना हो तो ए पी बी कितना हो जाएगा 70, ए पी बी कितना हो जाएगा 70, 35 35 70, तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो साइकिलिस्ट हैं एक्स और वाई और दोनों एक ही प्लेस से स्टार्ट होते हैं और बी की तरफ निकलते हैं, ए से बी की तरफ निकलते हैं। जो बी है वो एक ए तो 6 किलोमीटर से जाता है, जो एक्स है वो तो 6 किलोमीटर से जाता है, और वाई जो है वो 8 किलोमीटर से जाता है। तो डेस्पाइट स्टॉपिंग फॉर 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट रुकने के बाद में भी वाई है वो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है एक्स से। यानी कि ओवरऑल यदि हम वाई की बात करें तो वाई ने कितना मिनट पहले पहुंच गया 25 मिनट, क्योंकि 15 मिनट तो वो रुक ही गया और फिर 10 मिनट जल्दी और पहुंच गया, यानी कि वो 25 मिनट जल्दी पहुंच गया। यदि वो हम चलते हुए उसकी बात करें, क्योंकि 15 मिनट रेस्ट कर ली और 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी कि उसने ओवरऑल कितना जल्दी पहुंचा वो 25 मिनट अक्स से। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, आप यहाँ पे 6 और 8 का एलसीएम ले लो, तो डिस्टेंस आप मान सकते हो कितना 24, जो इनका एलसीएम की डिस्टेंस 24 है, तो इसको तो 4 घंटे लगे होंगे, इसको 3 घंटे लगे होंगे, और इसका डिफरेंस कितना आएगा 1 घंटा, और 1 घंटे की वैल्यू अपने कितनी आ जाएगी 25 मिनट। 1 घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मिनट, या फिर हम इसको घंटे में चेंज करें तो 25/60 हम कर सकते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस ए एंड बी, तो यहाँ पे इसको हम जो है घंटे में चेंज कर लेंगे ताकि 1 आवर और ये आर के बराबर हो जाए। तो 25/60 हम करेंगे तो यहाँ पे 5 बटे कितना आएगा 12, तो ये कितना जाएगा आर। तो यदि मतलब हमें इसको जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो 5/12 आ गया, तो ये सबसे गुना आ जाएगा। तो अपन को डिस्टेंस पूछा तो ये भी किससे गुना आ जाएगा 5/12 से 10 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर और मोर। तो यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ना है कि लेस देन 165 कितने 25 स्टूडेंट है, तो अपन को 165 से ऊपर पूछा है, तो ये सारे कितने हो जाएंगे 165 से ऊपर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि लेस देन 175 में इसमें सब आ गए, इसमें 150 से नीचे वाले भी आ गए, तो इसमें सब आ गए, तो यानी कि 40 जो है वो 175 से नीचे है, और जो 25 है वो 40 तो क्या है 175 से नीचे है, और जो 165 से नीचे है वो है 25, तो इनके बीच में कितने आ गए 15 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 7 का 21,
तो यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए और एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे इनको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल जो है यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a प्लस 1/a 5, तो आपको पता होगा कि a प्लस 1/a बराबर x हो तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना होता है x क्यूब माइनस 3x। तो यहाँ पे सिंपल वैल्यू रख देंगे, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, तो यहाँ पे 125 माइनस 15 कितना देगा 110। और बाकी हम याद भी करते कि a प्लस 1/a 5 हो तो इसकी वैल्यू कितनी कितनी होती है, a प्लस 1/a बराबर 5 होता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होता है 23, और a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना होता है 110, और a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मतलब a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 कितना होता है 527, और a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 कितना होता है 25। आप तो आप इस चीज़ को याद रख सकते हो, क्योंकि कई कई बार अलजेब्रा में थोड़े टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं जहाँ पे इनकी वैल्यू की जगह हमें डायरेक्ट क्या रखना पड़ता है, ये वैल्यू रखना पड़ता है, तभी वो एक्सप्रेशन सोल्व होता है। तो ये हम देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिंपल, आपको पता है कि आपको ये पढ़ा होगा आपने कि जब भी ये इसके चारों तरफ ऐसे कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, ए बी सी डी, तो जो आमने सामने की भुजाओं का योग होता है वो बराबर होता है, यानी कि ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होता है बी सी प्लस ए डी। आपने पढ़ा होगा, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे यदि ए मान लिया तो ये भी ए होगा, क्योंकि सर्किल में क्या होता है टेंजेंट की लंबाई क्या होगी बराबर, तो ये ए तो ये भी ए, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे डी। अब आप आमने सामने की भुजाओं का योग करो, देखो ए बी सी डी आ गया, और इधर वाली का योग करो ए बी सी डी आ गया, यानी कि आमने सामने की भुजाओं का योग क्या बराबर होगा। तो ए बी अपना कितना है, ए बी है 10, सी डी अपना कितना है, सी डी है अपना ये 7, यानी कि 17, इन दोनों का सम भी 17 होगा। और एस डी अपन को 4 दे रखा है, एस डी कौन सा है, एस डी यहाँ पे शायद ये वाला है एस डी, अच्छा यहाँ पे ये दे रखा है एस, यानी कि ये है एस डी, यहाँ पे 4 है, और ए एस अपन को दे रखा 5, यानी कि ये 9 हो गया टोटल। तो यहाँ पे ये कितना देगा 8, क्योंकि इन दोनों का सम बराबर इन दोनों का सम, तो 8 इसका आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन है कि अमित एंड सुनील टुगेदर, तो अमित और सुनील ने 9 दिन तक काम किया किसी काम को, सुनील और दिनेश ने कितने दिन काम किया 12 दिन में उसको कंप्लीट कर दिया, और अमित और दिनेश ने उसी काम को 18 दिन में कर लिया। तो अपन एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो ले लेंगे, और फिर इनका भाग दे दे के देखेंगे कि यदि पूरा जा रहा तो सही है, और नहीं जा रहा तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 9 का तो इसमें पूरा भाग जा रहा है, 12 का नहीं जा रहा है, क्योंकि इसमें 6 गुना 3 6 गुना 2, यानी कि 2 और अपन को लेके आना पड़ेगा, तो ये 18 गुना 2 36 इसका एलसीएम आ गया। तो 36 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 9 4 36 इसकी ए प्लस एस की एफिशिएंसी हो गई, यहाँ पे 3 इसकी एफिशिएंसी हो गई, यहाँ पे 2 इसकी एफिशिएंसी हो गई। अभी ये पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज विल दे कंप्लीट द वर्क, अमित सुनील और दिनेश, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को तीनों को जोड़ देंगे, तो ये दो बार आ जाएंगे सब, ए प्लस एस प्लस डी, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे ए प्लस एस प्लस डी, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 3 2 5 या 9, तो ए प्लस एस प्लस डी की हमें सिंपल वैल्यू निकालनी है, तो कितना जाएगी 9/2, और हमें इनका डेज निकालना है, तो डेज कितना आ जाएगा टोटल वर्क अपॉन 9/2, तो कितना आ जाएगा 8 दिन में इन्होंने पूरा काम कर लेंगे ये लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 4% स्टूडेंट है वो एग्जाम में डिड नॉट अपीयर, यानी कि यदि हम 100 लेके चले तो 4% नहीं आए एग्जाम में, नहीं एग्जाम में अपीयर नहीं हुए, और फिर 96 एग्जाम में अपीयर हुए अपीयर्ड, और फिर 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स कुड नॉट पास। अब इसमें से जो अपीयर है उसमें से 10% हट गए, 10% हट गए, तो कुड नॉट पास द एग्जाम, तो इनके 10% हटा दिए, तो पास कितने हुए इसके 90% पास हुए। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% ऑफ द गॉट द डिस्टिंक्शन मार्क्स। अब इस 90% में भी जो इसके जो 50% है उन्होंने क्या डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, एंड 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स, मतलब इस 40% की वैल्यू अपन को दे रखी है, यानी कि 90 में से 50% ने तो क्या किया डिस्टिंक्शन प्राप्त किया है, और 40% ने डिस्टिंक्शन नहीं प्राप्त किया है, तो ये 432 उन्हीं की संख्या है जिनको डिस्टिंक्शन नहीं मिला लेकिन पास हो गए। तो मतलब ये जो है 96 का वाले हमें क्या निकालना पड़ेगा 90%, तो 90/100, और फिर उसका 40% निकालेंगे 40/100, तो इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 432। तो यहाँ पे हम एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू हमको पूछा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी टोटल नंबर अपन ने 100 माने थे, तो 100 की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकाल के गुना 100 अपॉन में 96 इंटू 90 इंटू
40 और फिर 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से हम और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सोल्व करें तो हम क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2 से 50 बार, और यहाँ पे जो है 0 से 0 काट देते हैं और यहाँ पे सब कुछ हो गया सी। और यहाँ 9 से कितनी बार गया, 9 4 36, 9 4 36 और 36 7 9 72 48, ये 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 50 बार कट गया, तो 5 5 125, 1250 स्टूडेंट है जो, सॉरी यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है अपने से, तो यहाँ पे हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है। एक बार हम दोबारा देखते हैं क्वेश्चन में। तो आउट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड रिमेनिंग, तो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे जो 40% है वो नहीं आएगा, यहाँ पे ये 40% ये नहीं आएगा क्योंकि ये 90% में से हमने 50% जो है वो जिन्होंने डिस्टिंक्शन प्राप्त किया, तो बचे कितने, वो 50% ही बचे, क्योंकि हम इसको अब 100 लेके चल रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मैं अलग तरीके से बता देता हूँ इसको, जिनको ये आता है उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा था। यहाँ पे हम एक बार इसको दूसरे तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो है हमने एक्स स्टूडेंट मान लिया कि टोटल कितने एक्स स्टूडेंट, तो एक्स स्टूडेंट में से 4% अपेयर नहीं हुए, 96/100 स्टूडेंट बचे। अब उसमें से 10% जो थे वो क्या हो गए, फेल हो गए, तो 90% ही इसमें से पास हुए, 90/100 कर देंगे। अब इसमें 50% को डिस्टिंक्शन मिला, तो कितने को डिस्टिंक्शन नहीं मिला, 50/100। तो यहाँ पे हम वही मिस्टेक कर रहे थे कि 90 से हम क्या लिख रहे थे, 50 इधर लिख रहे थे और यहाँ पे 40 ही लिख रहे थे, क्योंकि हमने 90 को ही एक्चुअल मान लिया था। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो ये परसेंटेज है वो इसको हम टोटल मान के लेंगे कि 90 अब जो रिमेनिंग बचे हैं, तो इसमें से 50% इधर डिस्टिंक्शन में चले गए, तो 50% इधर नॉन डिस्टिंक्ट वाले भी आएंगे। तो ये अब इसकी वैल्यू 432 हो जाएगी। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 96 से कितनी बार जो है, 9 से ये 48 बार जाएगा जो हमने पहले देखा था, और 48 से ये 2 बार जाएगा, और 2 से ये 25 बार, और 25 से ये 2 बार। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है, दोबारा करते हैं कि जो है ये 50 से हम इसको कट कर रहे हैं, एक बार दोबारा इसको कट करते हैं। ये क्वेश्चन लग रहा है कि गलत क्वेश्चन है, इसमें ये बोनस हुआ होगा, एक बार वापस हम ट्राई करते हैं। एक्स में से 4% स्टूडेंट इसमें चले गए, तो ये बच गए जो पास हुए थे। इसमें से 10% जो है वो फेल हो गए, तो ये 90/100, और उसमें से 50% डिस्टिंक्शन प्राप्त कर लिए, तो 50% जो थे बचे हुए उनको डिस्टिंक्शन नहीं मिला, 432, 50 से ये 2 बार चला गया, और ये कितना बार गया, हम इसको काटे तो 9 0 से 0, 9 से ये कितने बार गया था, 48 बार, 48 से ये 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, तो अक्स कितना गया, 1000, तो 1000 इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन जो इसका आंसर है वो गलत है, ये 1000 इसका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए डी 17 है, तो ए डी कितना है 17, ए बी कितना है 8, ए सी कितना है 10, तो 6 8 10 होता है, तो ये 6 हो गया। और आपको पता है कि 8 15 17 होता है, तो ये सी डी कितना हो गया 9, तो क्या पूछा है इसमें, सी डी पूछा, तो 9 आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमित बोरोड ए सम, कि अमित ने 25,000 रुपये उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पर, भोला बोरोड द सेम अमाउंट, और भोले ने भी जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो पैसा है उधार लिया, तो जो इनका डिफरेंस है एट द एंड ऑफ 2 years भोला हैड टू पे, है कि ये सिंपल जो है लैंग्वेज में अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो 160 है, और अपन को पता है कि जो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, फॉर्मूले से PR/100 का होल स्क्वायर, तो ये 160 के बराबर हो जाएगा, और पी की वैल्यू अपन को पता है, तो R/100 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 160/25,000, 0 से 0, तो R/100 का रूट कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 4/50, तो R कितना हो जाएगा 8%। आपको समझ में आ गया होगा कैसे, कि यहाँ पे P होता है इसका R% से, जो फर्स्ट ईयर का कितना होता है PR/100, सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा PR/100, और फिर सेकेंड ईयर में इसका ब्याज भी लगेगा PR/,
तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2 साल का, और ये पूरा कितना हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इनका डिफरेंस कौन सा आ गया, ये वाला। यानी ट्राइंगल द मेजर ऑफ 2 साइड्स आर 5 and 8, तो दो जो ट्राइंगल उसमें 2 साइड है 5 और 8। द थर्ड साइड, तो ये तो सिंपल है कि आपको पता है कि जो थर्ड साइड जो है त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ की सी जो होगा वो 13 से छोटा होगा और इनके डिफरेंस से बड़ा होता है। तो कितना हो गया 3, तो 3 और 13 के बीच में अपना आंसर आएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा कि 3 से बड़ा होना चाहिए, और 13 से भी, तो ये हो गया 4, इसका आंसर आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है इसने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, केवल एक्स पूछा, ध्यान रखना कि अपन क्या करेंगे इसमें 3ab² करेंगे, क्योंकि तभी तो एक्स आएगा इसमें। तो 3x और b² में कितना आ जाएगा 3y का होल स्क्वायर। अब आपको ये देखना कि 3ab² में क्या होता है, माइनस होता है या प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस आता है। तो प्लस के कितना देंगे 27y²। आपको समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी का होल क्यूब होता है। कैसे खोलते हैं इसको, a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³। तो यहाँ पे ये वाला टर्म हमने लिया था तो ये प्लस में आता है, तो इसी तरह से मैंने इसको सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थीटा पूछा और थीटा 0 से 90 के बीच में, तो अपन थीटा की वैल्यू रख के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, और या फिर आप इसको सोल्व वैसे भी कर सकते हैं कि cos² थीटा -1 कितना हो गया, जो ये है sec² थीटा बन गया, sec² थीटा बन गया, और ये कितना बन गया माइनस के sin² थीटा। तो ये कितना हो जाएगा tan² थीटा और प्लस 2 tan² थीटा बराबर 1। तो tan² थीटा बराबर क्या हो गया 1, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। यहाँ पे हम, तो अब आगे 20वां क्वेश्चन हम देखते हैं कि 4/3, तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सिंपल है, 4/3 और इंटू 6 हो जाएगा। आपको पता है कि a/b/c/d क्या होता है, AD/BC, यानी कि ये वाला तो इससे गुना होता है और ये नीचे आ जाता है। तो 4 इंटू 2 है और फिर माइनस का 1 है, तो यहाँ पे जो है 2 बार और 4 16 माइनस 1 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब 21 क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं, जो ये क्वेश्चन देखा कि मैन्युफैक्चर सेल कुकिंग गैस टू स्टोव, तो ये 10% प्रॉफिट पे बेचता है। फिर जो है ये जो कुकिंग गैस है जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को 15% प्रॉफिट पे बेचता है। यानी कि हम यदि मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो एक्स मान लेते हैं, तो इसका जो प्रॉफिट है 110/100 हो गया। तो ये शॉपकीपर का जो है वो CP हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, और फिर इसने 15% प्रॉफिट को इसने जो कस्टमर उसको बेच दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है 7590। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपन, 7590 इंटू 100 अपॉन में 110 इंटू 115। तो यहाँ पे हम इसको कट करते, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 11 से 6 बार और यहाँ पे 9 बार ये कट जाएगा, और यहाँ पे हम इसको 13 से काट सकते, 23 से हम इसको काट सकते, 23 से 3 बार और 23 से 5 बार और 5 से ये 20 बार। तो यहाँ पे 6000 इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 22 क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जो शॉपकीपर मार्क्ड कंप्यूटर टेबल फॉर 7200 रुपये की कॉस्ट प्राइस हो गई, और फिर इसका हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसको हम क्या कर सकते हैं कि आपको पता है, मैंने पहले बताया कि CP और MP का जो है जो रेस होता है वो 100 माइनस D और 100 प्लस P आता है, P यानी प्रॉफिट, D यानी डिस्काउंट। तो यहाँ पे 100 माइनस हम 10 करेंगे तो 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 108 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है, हम या तो रेशियो निकाल लो, या फिर ये बोल रहा है कि सिंपल कि यदि हम इसको डिस्काउंट नहीं दे तो इसका कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि MP ही अपना क्या बन गया SP, और मैंने बताया कि परसेंटेज में अपन को रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे सिंपल कितना प्रॉफिट हो जाएगा इसको, तो जो है 18 का प्रॉफिट हो जाएगा, और कितने पे हुआ 90 पे इंटू 100, तो यहाँ पे 20% इसका आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें क्वेश्चन में हम आ गए, तो यहाँ पे साइन 0 इसके वैल्यू पूछी, तो साइन 0 0 होता है, तो ये सीधा 0 हो गया, सब मल्टीप्लीकेशन में है। 24 क्वेश्चन है, उसमें हम क्या करेंगे, तो जो ये क्वेश्चन है इसमें पूछा है आपको 1100 से कम वाले कितने हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 1100 से 1000 से 1100 तक ये है, तो ये वाले टोटल हो जाएंगे अपने, तो 15 4 19 29 और 39 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द लार्जेस्ट नंबर, जो इसको डिवाइड करे किसे 4 से। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो लास्ट की 2 डिजिट है उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। तो आप या तो आप रख के देख लो कि 94 आएगा, तो इसमें नहीं जाएगा। 0 4 तो ये हो सकता है, 2 4 ये भी हो सकता है, 8 4 ये भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा पूछा है तो ये 8 4 वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कराए वो आपको समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन में आपको डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और मैं आपको वो क्लेरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही जो मुझे यदि कुछ इंप्रूवमेंट करना तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को
जो है शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।